जिस दिन चाहे ना उस दिन इस केजरीवाल की मिट्टी पलीट कर देंगे, गाड़ देंगे इसी दिल्ली में, उखाड़ के फेंक देंगे। 10 साल कम उम्र हो जाती है दिल्ली वालों की प्रदूषण की वजह से। जमुना की स्थिति में खुद शूट किया था, आपको मालूम है। तो जहां इस तरह की बात जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब तो एमसीडी भी हो गया भैया ना केजरीवाल जी, अब तो ब्लेम नहीं चलेगा ना। अब अगर दोष देंगे तो आपको पनही हमारे वहाँ कहा जाता है। हमारे वहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, जौन बाबा ब्याह करावे लें वह बाबा पिंडा परावे लें। माने जो पंडित जी शादी कराते हैं वही पिंडदान भी कराते हैं। तो दिल्ली के लोग विधायक बनाए हैं और दिल्ली के लोग ही इनको ख़त्म करेंगे। जिस दिन 15 साल ये हो जाएंगे ना, शायद इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, उड़ जाएंगे, रहेंगे ही नहीं दिल्ली में। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक तरीके से कहें तो सुपड़ा साफ कर दिया। 15 साल से जहां पर बीजेपी यहां पर अपनी कुंडली जमाए बैठी थी, अब आम आदमी पार्टी की फ्री की नीतियां लोगों को समझ आई और अरविंद केजरीवाल को 135 सीटें दे भी दी। अब मेयर चुनना है, वो किसका चुना जाएगा आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो अभी वायरल होता नज़र आ रहा है और उस वीडियो में जो यहाँ के मनोज तिवारी जी हैं उनका एक वीडियो चलाया जा रहा है, उनका गाना है और उस पर अजीब तरीके के रिएक्शन आम आदमी पार्टी के लोग देते नजर आ रहे हैं। पूर्वांचलियों पर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा? उन्हीं पूर्वांचलियों पर जिन्होंने वोट भर भर के दिया है। पूर्वांचली और मेरे साथ अभी पूर्वांचल से सुधीर पांडे जी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। सुधीर जी, पूर्वांचल से आप हैं और आप पूर्वांचलियों ने भर भर कर वोट दिया अरविंद केजरीवाल को, 135 सीटें एमसीडी में दे दी, उससे पहले सरकार दिल्ली में बना दी और आपकी तरफ ही अंगूठे दिखाए जा रहे हैं। अंगूठा नहीं दिखाया जा रहा था, ऐसे दिखाया जा रहा था। मनोज वो भोजपुरी गाना को अंगूठी उंगली दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये कर रहे हैं मनोज तिवारी का रिंकिया के पापा करके। तो रिंकिया के पापा आज मैंने वो भोजपुरी भाषा और भोजपुरी व्यक्ति पूर्वांचल को किस तरह से, उसका मतलब ये अंगूठा और ये इसका मतलब क्या, बीच वाली उंगली, ये उनको दिखाया जा रहा है। क्या मतलब? पूरा समाज और नाच रहा है कि मैंने ये दिखा के ये क्या कहना चाहता है, ये क्या आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है? पूरे दिल्ली के लोगों को, सब पूर्वांचलियों को शर्म से डूब के चाहिए। ले जाके वोट देते हैं ना, खूब बजा रहा है ना, ये आदमी बजा रहे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले। आप लोग, वो हरियाणा का है, उसको क्या मतलब है? बना रहा है इन लोगों को। क्या किए थे मनोज तिवारी ने? क्या उस समय फिल्म था, गाना गा रहे थे, सपोज करिए गाना गा रहे थे, भाई वो कलाकार है, उस समय उसको चमकना था तो रिंकिया भोजपुरी में वो गा दिया। अब उस समय की बात लाके पूरे पूर्वांचल और उस भाषा को आप लोग मजाक उड़ाएं, आप लोग गाली दें, पूरे पूर्वांचल का उपहास करें। और जानते हैं कितना पूर्वांचल का वोट है? 40%। जिस दिन चाहे ना उस दिन इस केजरीवाल की मिट्टी पलीट कर देंगे, गाड़ देंगे इसी दिल्ली में, उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बेशर्म लोग हैं पूर्वांचल वाले, अपने पे गर्व नहीं करते हैं। बीजेपी की ऐसी तैसी कर दी केजरीवाल ने, सुपड़ा साफ कर दिया और आप बेशरम पूर्वांचलियों को ही बता रहे हैं। नहीं तो किसके बल पे? बल कौन था, ताकत कौन था? भाई आपका एक नेता, वो कुछ भी हो, आप वो खड़ा था, उसी के नाम पे चले गए होते। भाई वो दिल्ली का मालिक तो नहीं कहता है, जैसे मान लीजिए मोदी जी को ही ले लीजिए, वो नहीं कहते हैं दिल्ली का मालिक, लेकिन ये केजरीवाल तो कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ। उसका एक मंत्री जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग लियो। अपनी गलती है, दिल्ली के लोग हैं ही, दिल्ली के पानी में ही दोष है। दिल्ली के पानी में दोष बता दे। पानी में दोष इसलिए बता रहे हैं कि देखिए 30, 35, 40% लोग तो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन सबसे पहले गुलामी भी दिल्ली ही स्वीकार किया था। मजाक बताते रहिए, गुलाम, पानी में दोस्त, लोगों को फ्री की बिजली, फ्री का पानी पसंद आ रहा है, केजरीवाल की नीतियां पसंद आ रही हैं तो इसलिए दे दिया। एमसीडी में भाजपा ने 15 साल में कुछ नहीं किया होगा इसलिए नहीं दिया। कोई फ्री का नहीं है, कोई फ्री का नहीं है, समझ रहे हैं ना, कुछ फ्री का नहीं है। मूर्ख हैं, मैं इसी तरह से कह रहा हूँ, वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ नहीं पाते हैं कि सच्चाई क्या है। आप स्कूल में ज़रा, आपका बच्चा जो पढ़ता है, खूब टीनोपाल लगा के पेंट किया गया, अपने बचवा से पूछे हैं कि वह ABCD जानता है कि नहीं? साइंस का स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग पूछ लीजिएगा, कुछ भी पूछ के देखिए। 70% टीचर क्लास में पढ़ाने नहीं जाते हैं, कोई चेक भी नहीं करता है। मेरे पास वीडियो है, एविडेंस है।
मोहल्ला क्लिनिक में मैं खुद घुसा था, मेरे पास वीडियो है। एक प्राइमरी स्कूल के 4 पन्ने को पेज फाड़ के उसी पे मरीज का नाम, वही डेट, उसी पे बीमारी और उसी पे लिख के, उसका क्या मतलब है? हम प्राइवेट में भी जाते हैं तो एक लीगल पर्चा होता है, उस पर डॉक्टर का डिजिग्नेशन लिखा होता है। तो इसका मतलब सादे पन्ने पर लिखने का मतलब कि ये झोला छाप डॉक्टर बिठा रखा है। अपने लोगों को दरअसल है क्या कि वो केजरीवाल 24 घंटा चुनाव लड़ता है। वो मेथड नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, वो मेथड नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक जैसे उसका ये सिविल डिफेंस वाले हैं, एक दिन पार्क में गए तो पैंट शर्ट पहन के और सिविल डिफेंस वाला है, वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है, 15,000 रुपया उसको मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? अब इसी तरह से गलियों में वो अपना आदमी दिल्ली के पैसे से, जिससे ओरिजिनल काम होना था, जिससे दिल्ली को वास्तव में लंदन बनाया जा सकता था, वह अपने कार्यकर्ताओं में पैसा बांट रखा है। वो 12 महीना उसका प्रचार कर रहे हैं। तो यह पूरे दिल्ली के दिमाग को दिग्भ्रमित कर रखा है, देख नहीं पा रहे हैं, और इसको सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो अगर सच्चाई खोल दिया जाए, क्यों नहीं विधायक डेली चेक करता है मोहल्ला क्लिनिक? क्या स्कूल में जाकर वो चेक करता है कि बच्चे पढ़ाते हैं कि नहीं, जो विपक्ष में है? अगर तो भारतीय जनता पार्टी का इसना दोष है। आप चुनाव में आएंगे सीधे एक्सपोज करेंगे, उससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको अगर विपक्ष की भूमिका निभानी है तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको 12 महीने केजरीवाल के विपक्ष में काम करना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, तभी आप उस लड़ाई। देखिए जिस तरह का ये गिरगिट है ना केजरीवाल, उसी तरह से गिरगिट आपको भी बनना पड़ेगा। अगर एक कालनेमी है, कालनेमी हो गया, कालनेमी है, दिल्ली का मॉडल लोगों को पसंद आया। अच्छा, ये केजरीवाल का 11% वोट घटा है, एमएलए में कितना वोट पाया था और इसमें कितना पाया? 11.11% वोट घटा है, और बीजेपी का 1% वोट बढ़ा है। जो एमएलए के सीट में जितना वोट पाई थी उसमें 1% बढ़ा है, और एक केजरीवाल का 11% घटा है। जीत हार की बात अलग है, लेकिन वोट देखिए लोगों ने किसको वोट दिया। तुम्हारा 11% घटा, इधर 1% बढ़ा। सच्चाई यह है। तो ये सच्चाई है, वो उस पर बात करेंगे बात। 15 साल रहने के बाद भी 104 सीट पाई है। जिस दिन 15 साल ये हो जाएंगे ना, शायद इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, उड़ जाएंगे, रहेंगे ही नहीं दिल्ली में। ऐसा आप दिल्ली मॉडल दिखा कर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं केजरीवाल। प्रधानमंत्री बनेंगे वो कह रहे हैं, वो सुपड़ा साफ करते चले जाएंगे। गुजरात में भी एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से 20% वोट उनको मिल रहा है। पहली बार गुजरात में गए, वहाँ पर भी वोट मिल रहा है। हिमाचल जा रहे हैं, वहाँ पर भी मिल रहा है। तो पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में एमसीडी में आ गए। तो अब गुजरात छोड़िए, ये सब छोड़िए, पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं केजरीवाल, पूरे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हमारे वहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, जौन बाबा ब्याह करावे लें वह बाबा पिंडा परावे लें। माने जो पंडित जी शादी कराते हैं वही पिंडदान भी कराते हैं। तो दिल्ली के लोग विधायक बनाए हैं और दिल्ली के लोग ही इनको ख़त्म करेंगे। इस बार दे दिया ना कि लो एमसीडी, मोदी ने ये पैसा नहीं दिया, मोदी ने ऐसा किया, मोदी काम नहीं करने जा रहा है, सारा दोष एमसीडी का है। अब तो एमसीडी भी हो गया भैया ना केजरीवाल जी, अब तो ब्लेम नहीं चलेगा ना। अब अगर दोष देंगे तो आपको पनही हमारे वहाँ कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, वो मिलेगा, दिल्ली वाले देंगे। अब क्या है, अब करके दिखाओ, दिल्ली को लंदन बनाओ, अब दिखाओ, अब करके दिखाओ, जमुना साफ करो, प्रदूषण खत्म करो। भाई एमसीडी ने गंदगी कर रखा था तो प्रदूषण था। अगले साल यह बहाना नहीं चलेगा, अब असली मिलेगा इनको। दिल ले लो, क्या भाजपा का क्या बिगड़ जाएगा भाई? सेंटर में है, इतने बड़े बड़े राज्यों में है, कल ही आएगा रिजल्ट, देख लीजिएगा गुजरात में इनका क्या दशा होगा। नहीं, दिल्ली में तो दिशा और दशा दोनों बिगाड़ दी ना, गुजरात क्यों जा रहे हैं? सुनिए, ये मीडिया वाले बना रखे हैं इनको नेता। 60 साल से दिल्ली जितनी बड़ी संख्या है ना, 60 साल से कंटिन्यू उत्तर प्रदेश के इस एमसीडी जिस तरह से है ना, नगर निकाय का चुनाव हमेशा जीतती है भाजपा। जितने बड़े बड़े महानगर हैं, इलाहाबाद है, बनारस है, गोरखपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, इसमें दूसरा कोई जीतता ही नहीं है। कभी मुद्दा बना, कभी मीडिया वालों ने दिखाया। आज एमसीडी के जीत में जितनी बार दिखा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव को मीडिया बनाया नहीं, बनाया ना।
बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है यार? लखनऊ के लखनऊ और कानपुर और इलाहाबाद और बनारस का मेयर का चुनाव है, वो हर साल जीतती है। आज 60 साल से लगातार भाजपा जीत रही है, कभी भाजपा कहती ही नहीं है। ये तो चूंकि मीडिया के बनाए हुए नेता हैं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, किसी न किसी को खड़ा करना है, तो अब केजरीवाल को उसी दिन से उठाए, जानते हैं ना, अन्ना हजारे के समय से ही वो विकल्प खड़ा किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी झूठ पे झूठ है। जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कभी ग्राउंड पे देखे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक देखने गई हो टीवी? कभी स्कूल में चेक करने गई है कि बच्चों को वास्तविक पढ़ाई बच्चों का कंडीशन क्या है? बात समझ रहे हैं? जो जिन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा पहाड़ है यहाँ से मान लीजिए कि 60 किलोमीटर दूर, वो कूड़े का पहाड़, उत्तम नगर वाले लोगों को जहां आप खड़े हैं उस 60 किलोमीटर दूर से क्या मुद्दा है? यहाँ साफ सफाई आके रोडों पे चेक किया, क्या स्थिति है ये चेक किया? एमसीडी के स्कूलों में गए, एमसीडी के हॉस्पिटल में गए? नहीं गए ना। मुद्दा सिर्फ टीवी में हाइप करके, चूंकि माल जा रहा है, दिल्ली का पैसा है, जा रहा है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, खूब मज़े से उड़ा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आज वो लोग खुश थे। बस ये असली सच्चाई है। लेकिन आने वाले दिनों में भेद खुलेगा। हम और आप जैसे कार्यकर्ता, अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ जाना चाहिए, इस मायावी से लड़ने के लिए, देखिए रावण से लड़ने के लिए जब रावण रथी बिरथ रघुबीरा, तुलसीदास ने लिखा है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, माने रावण रथ पे है और भगवान नीचे हैं, तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो वो लोग ऊपर से विमान से रथ भेजे, तब रावण को पाए। भारतीय जनता पार्टी को भी उसी तरह से ये बिरथ रघुबीरा है, आपको भी मायावी बनना पड़ेगा। जिस तरह से रावण रथ पे है, उसी तरह से रथ सजाइए। जिस तरह से वो गलियों में जाके तार काटता था, तार काटिए। बता रहे हैं ना, रोज जमीन पे लौटिए, पैदल बिना चप्पल का घूमिए। इतना लंबा कुर्ता शर्ट वो इतना बड़ा बनाया है, आप इतना बड़ा बना लीजिए। समझ रहे हैं ना? यह सब तरीके जो वो मायावी से लड़ने के लिए माया फैलाना पड़ता है। मतलब विकास और ये सब मुद्दे नहीं है, मायावी होना जरूरी है। बिल्कुल, टोटल टीवी और मीडिया का बनाया हुआ प्रपंच है। इसको जीतने के लिए आपको उसी तरह का हथियार प्रयोग करेंगे, तभी आप जीत पाएंगे। पांडे जी कहिए कुछ भी। केजरीवाल ने नानी तो याद दिला दी भाजपा को, पहले दिल्ली से साफ कर दिया, फिर एमसीडी से साफ कर दिया, पंजाब में देखिए कैसे नानी दिला दी। 15 साल से बहुमत से यहाँ पर एमसीडी में बैठे हुए थे, एक चीज बताइए, साफ कर दिया। वो तो कल लिख के दिया था कि 20, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 20 सीट मिलेगा। कितना मिला? 104, ठीक ना? 20 सीट लिख के दिया था, और वो कहता है कि कट्टर ईमानदार झूठ ने मैंने कभी झूठ गलत नहीं होता है, लिख के दिया है। उसकी सरकार कल गुजरात में आ जाएगी। अब उसी को दिल्ली के लोग मान रहे हैं, इसी को मान रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहिएगा? समझ रहे हैं ना सच्चाई? जिसका मंत्री जेल में है, 10 साल कम उम्र हो जाती है दिल्ली वालों की प्रदूषण की वजह से। जमुना की स्थिति मैं खुद शूट किया था, आपको मालूम है। तो जहां इस तरह की बात जो सामने दिखाई दे रहा है, उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। चलो भाई एमसीडी में भ्रष्टाचार था, यह कह रहा। एक बात बताइए, कह रहा था लगातार केजरीवाल की एमसीडी में भ्रष्टाचार है। आप बहुत पढ़े लिखे हो, यह कहते हो कि आईबी कहती है कि हम मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, फला इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। वह एजेंसी एमसीडी के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह नहीं बताती है कि कौन भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार जाके मोदी को बताती है कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्ट किया है, और आपको सिर्फ कट्टर ईमानदारी बताती है। अगर आपको सारा रिपोर्ट आईबी सबको ईमानदार बता रही है, तो चोर कौन है यह भी तो आगे बताती होगी। उसको कौन पकड़ेगा? एक व्यक्ति को, अगर 8 साल में एक व्यक्ति को बता दीजिए कि केजरीवाल पकड़ा, नहीं पकड़ा ना, इसका मतलब क्या है? गोलमाल है भाई, गोलमाल है। दिल्ली का पैसा है, ले जाकर टीवी वालों को देना है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना प्रचार करते हुए देखे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखे हैं इतना प्रचार करते हुए? दिल्ली का किसी कोने का किसी मुख्यमंत्री को देखे हैं? यह सेंटर है, एक तरह से केंद्र शासित राज्य है, उसका मुख्यमंत्री 24 घंटा टीवी पर रहता है। भाई टीवी वालों को माल है।
ऐसा ही नेता चाहिए। भैया उधर से लूटो, लाके इधर दो, माहौल हम बनाएंगे, चुनाव हम लड़ाएंगे, हम गुजरात भी ले जाएंगे, देश के कोने कोने में ले जाएंगे। तो अब समझे जनता धीरे धीरे, अब तो एमसीडी भी दे दिया, आ जाएगा ज़मीन पे धीरे धीरे। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, एक न एक दिन ज़मीन पे आना पड़ता है। चलिए, ये पूर्वांचल से सुधीर पांडे जी हालांकि काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं जब से वो वीडियो वायरल हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।